डीडवाना के साथ में कुचामन का जोड़ने से कोई औचित्य नहीं मिलता है। कुचामन एक अपने आप में अलग तहसील है, डीडवाना अलग तहसील है। अभी वहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि उसको हम जिला का मापदंड दे सके, उसके बावजूद भी वो दावा कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन बाद कार्यकाल 6 महीने का बढ़ाया, उसके 3 दिन बाद भी घोषणा कर देना, वो राजनीति करते हैं, सारे करते हैं। लेकिन इसको अभी 19 जिले करने का मतलब है कि आगे 2023 का चुनाव इसमें सीधा चल रहा है कि वहां के विधायक हो सकता है सीएम साहब के नजदीक हो, तो 42 किलोमीटर के अंदर एक दो एडीएम, दो एडिशनल एसपी बैठना। नमस्कार, WT मीडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान के राजनीतिक गलियारे में इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है 19 जिलों की घोषणा को लेकर। उसमें कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कुछ ऐसे हैं जो राजनीतिक दबाव में बनाए गए हैं, लोगों का अलग अलग मत है। तो ऐसे में डीडवाना एक ऐसी जगह थी जिसको जिला बनाने को लेकर काफ़ी लंबे समय से ही मांग उठ रही थी और उसकी जो घोषणा है वो अभी नए बजट में कर दी गई। आज हम नागौर जिले का सबसे अंतिम गांव यानी सीमा पर बसा हुआ गांव सुदरासन में। तो यहाँ पर हमारे साथ में भागीर जी यादव जो कि एक किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज हम इनसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। सर, बुलेटिन मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, डीडवाना को लेकर एक लंबे समय से मांग उठ रही थी जिला बनाने को लेकर और अभी मुख्यमंत्री जी ने 19 जिलों की घोषणा की, उसमें डीडवाना का जो नंबर है वो ऊपर ही ऊपर है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? देखो, डीडवाना जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी मांग है जी। और डीडवाना एक्चुअल के अंदर ये योग्यता रखता है। राजस्थान में पहला एक तहसील है जो योग्यता रखती है जिले की, क्योंकि राजस्थान के अंदर नागौर जिला सबसे बड़ा जिला है और नागौर जिला की अंतिम छोर जो पुराने राजा महाराजाओं के टाइम में भी यहाँ हाकम बैठता था वो 1700 के लगभग। तो ये जिला बनाने की मांग बहुत वाजिब थी, लंबे समय से लोगों की ये मांग रही है। और जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो घोषणा से हमें ये लगता है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डीडवाना के साथ में कुचामन का जोड़ने से कोई औचित्य नहीं मिलता है। कुचामन एक अपने आप में अलग तहसील है, डीडवाना अलग तहसील है। तो डीडवाना और कुचामन का नाम जोड़ने से हमें आभास होता है कि ये सियासी मामला लग रहा है, क्योंकि यही हालत जैसे अभी आपकी कोटपुतली और बेरोड के अंदर घोषणा हुई, तो कोटपुतली बेरोड दो नाम से कोई एक जिला कभी बन नहीं सकता। डीडवाना और कुचामन नाम जोड़ के कोई जिला बन नहीं सकता। इसीलिए मेरी इसमें ये सियासी मुझे पक्का लग रहा है। और जिस तरह से आज के अखबारों में दोनों विधायकों ने, डीडवाना विधायक और आपका नावा विधायक ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें जोर देकर दावा किया है नावा के विधायक ने, जबकि कुचामन तहसील 2014 के अंदर 15 के अंदर बनी है, उप तहसील बनी है, अभी तहसील बनी है, फिर उपखंड बना है। अभी वहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि उसको हम जिला का मापदंड दे सके, उसके बावजूद भी वो दावा कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, एक जो सबसे बड़ा सवाल अभी जो हर जगह चर्चाओं का विषय बना हुआ वो ये है कि 19 जिलों के एक साथ में घोषणा होना, 3 संभाग की घोषणा होना और चुनावी साल है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये एक सिर्फ राजनीतिक परपंच है या फिर इन घोषणाओं की पूर्ति भविष्य में हो पाएगी? देखो, 19 जिलों की घोषणा करना मुझे कोई गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिलों की डिमांड है। राजस्थान का क्षेत्रफल देखा जाए जितना बड़ा भूभाग है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ 50 के लगभग जिले होने चाहिए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 3 दिन पहले सीएम साहब ने राम लोया कमेटी का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाया और उनको कहा, और उन्होंने कई जगह स्टेटमेंट भी दिए कि हमने कार्यकाल बढ़ाया है, हम इसको करेंगे। लेकिन 3 दिन बाद कार्यकाल 6 महीने का बढ़ाया, तो उसके 3 दिन बाद भी घोषणा कर देना, वो एक अपने आप में लग रहा है कि इतनी जल्दी क्या थी, या तो और या फिर जल्दी थी तो इसको थोड़ा सा तरीके से करना चाहिए था। दो नाव एक ही जगह देना, जैसे वो एक अलग लग रहा है। तो राजनीति हो सकती है, देखो राजनीति करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन इसको अभी 19 जिले करने का मतलब है कि आगे 2023 का चुनाव इसमें सीधा चल रहा है।
जी। अच्छा सर, अभी जो आपने डीडवाना और कुचामन को लेकर जो बात की, उस सवाल पे मैं आता हूँ। डीडवाना और कुचामन में मैं दूरी जानना चाहूँगा, इसकी दूरी कितनी है पहले? डीडवाना और कुचामन की दूरी है 42 किलोमीटर है दोनों के जी, बीच में। तो सर ऐसे में 42 किलोमीटर में दो जिलों की घोषणा कर देना, जिसमें डीडवाना जो वो काफी समय से इसकी मांग भी उठी थी, तो डीडवाना का तो समझ में आता है, चलो ठीक है, इसको जिला घोषित करते हैं, लेकिन एक कुचामन को जो जिला घोषित किया गया और लोगों का इसको लेकर चर्चाओं का ये विषय भी बन गया कि डीडवाना और कुचामन जो है वो दोनों जिले घोषित कर दिए गए। तो ये आपको क्या लगता है, डीडवाना और ये कुचामन दोनों बनने चाहिए थे या सिर्फ डीडवाना बनना चाहिए था? देखो, एक्चुअल में डीडवाना ही जिला बनना चाहिए था और डीडवाना ही बनना चाहिए। जी सवाल कुचामन का साथ में जोड़ने का सवाल ये लग रहा है मुझे कि वहां के विधायक हो सकता है सीएम साहब के नजदीक हो, और मुझे तो तब याद से हुआ कि एडीएम डीडवाना बैठता है और एक एडीएम कार्यालय कुचामन में जाता है, एडिशनल एसपी डीडवाना बैठता है, एडिशनल एसपी कुचामन बैठता है। तो 42 किलोमीटर के अंदर एक दो एडीएम दो एडिशनल एसपी बैठना, तो ये पूरा का पूरा जितना उन्होंने नावा के विधायक ने जो जोर लगाना था वो लगाया है, बेखूबी लगाया। आज वो डीडवाना के कंपटीशन में आया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि डीडवाना जिला बनता है तो कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी के जेहन में कि डीडवाना बनना चाहिए। यदि डीडवाना न बन के कुचामन बढ़ता है तो उसको कांग्रेस को भी तो नुकसान होगा और सीएम साहब के ऊपर भी अंगुली उठेगी कि महेंद्र जी ज्यादा नजदीक थे इसीलिए उनका वहां बढ़ना चाहिए। एक्चुअल के अंदर यदि बढ़ना चाहिए तो डीडवाना ही बढ़ना चाहिए जिला। जी सर, क्या लगता है, मतलब जनता की आस जो है वो पूरी हो पाएगी या सिर्फ एक चुनावी माहौल बना दिया गया? नहीं, ये अच्छी बात है, 19 जिलों की घोषणा हुई है, हम उनका स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी का। और राजस्थान के अंदर जिले बढ़ने चाहिए थे, और चाहे वो चुनावी टाइम पे बढ़ाओ या कैसे ही बढ़ाओ, लेकिन बढ़ने चाहिए थे। यदि इससे पहले 12 महीने पहले बढ़ जाते तो एक स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता, सारी अभी तक सारे डिपार्टमेंट खुल जाते और हो जाता, लेकिन ये थोड़ा टाइम के अंदर बढ़ाया है। अभी आचार संहिता थोड़े दिन बाद में लग जाएगी, तो कलेक्टरेट भी बैठ सकते हैं, लेकिन रोटेशन काम का बढ़ नहीं सकता, इसलिए थोड़ा इसको पहले बनाना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा कहता हूँ। बाकी जिले बढ़ने चाहिए और जिले बनाने का हम तो स्वागत करते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि आप डीडवाना को जिला, क्योंकि आज हम जहाँ बैठे हैं ये यहाँ से 130 किलोमीटर नागौर, हमारी पंचायत आखिरी बॉर्डर है, हमारे से 2 किलोमीटर आगे सीकर शुरू हो जाता है, मेरे घर से तो आधे किलोमीटर आगे ही शुरू हो जाता है। तो 130 किलोमीटर जो व्यक्ति नागौर पहुंच नहीं पाता है, लगभग बहुत से ऐसे काम होते हैं तो न जाने के कारण वो काम हो नहीं पाते। आज यदि डीडवाना जिला बनता है तो क्राइटेरिया चारों ओर आ जाता है, तो कम से कम हर आदमी को सुविधा होगी। और मैं तो कहता हूं कि ये जो मांग है वो बहुत पहले पूरी होनी चाहिए थी, एक पहले बहुत पहले पूरी होनी चाहिए थी। आज हमारे से छोटे छोटे स्टेट है, वहां भी हमारे से ज्यादा जिले। 1956 के अंदर जब राजस्थान बढ़ा उस टाइम 26 जिले थे, और 56 के बाद में कितने साल हो गए ये जाते जाते अभी 7-8 जिले बने हो सकते लंबे पीरियड के अंदर है। तो ये अपने आप में राजनीति लोगों की कमजोरी है, जो जिन लोगों ने सियासी की है, सत्ता चलाई है, तो उनकी कमजोरी है। अभी एक साथ 19 करने नहीं पड़ते, यदि बीच में और जिले होते रहते तो ये हमारी मजबूती है। आज 1993 के अंदर डीडवाना में एडीएम बैठने लग गया था, 1990 के आसपास में एडिशनल एसपी, उसके बाद में सारे डिपार्टमेंट एडीजे तो 83 में 83 में शुरू हो गया था यहाँ एडीजे कोर्ट। तो ये बहुत पुराना जिला है, तहसील है, और इतिहास को उठा के देखें तो डीडवाना का एक अलग इतिहास है। कुचामन नया शहर बसा हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले का डेवलप हुआ है 5-10-20 साल में, तो ये न्याय है। आज मैं आपके माध्यम से माननीय सीएम साहब को ये विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि डीडवाना के लोगों की मांग जायज है, वो भी हमारे भाई है। हालांकि कुचामन में बढ़ता है तो नागौर से समस्या कम होती है, लेकिन एक्चुअल में जहाँ न्याय होना चाहिए वो डीडवाना की जनता के साथ में न्याय तभी होगा कि डीडवाना जिला बनेगा, एसपी कलेक्टर डीडवाना में बैठेंगे। दूसरी एक और सुनने में आ रहे हैं कि बीच में मौलासर कर दे। मुझे एक शर्म आती है कि आप कुचामन डीडवाना नाम दे रहे हो और मौलासर एक हमारी तहसील है, वहां आप जिला बोल रहे हो। हमारे डीडवाना के विधायक ने भी आज कहा है कि बीच में कर दो,
डीडवाना विधायक ने ये कहने से हमें ये लगता है कि इनका वहां कमजोरी है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मोलासर में कैसे कर दे? जब डीडवाना के अंदर आज कितने लोग वहां आते हैं, वहां के छोटे छोटे व्यापारी हैं, वहां के ठेले वाले हैं, वहां के हर लोग कमा के खाते हैं। कलेक्ट्रेट भी यदि मोलासर बैठने लग जाए तो ये हमारा डीडवाना तो बंजर हो जाएगा। लोग क्या करेंगे? तो ये डीडवाना विधायक ने जो आज का स्टेटमेंट दिया है वो गलत दिया है और मोलासर कभी नहीं बन सकता। या तो डीडवाना बनेगा, नहीं फिर कुचामन बनेगा। मोलासर का तो कोई औचित्य ही नहीं। आज पूरे के पूरे डिपार्टमेंट डीडवाना के अंदर है, उनको कैसे ट्रांसफर करेंगे? यहाँ कैसे जमीन होने से थोड़ी होता, कितना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। डीडवाना जिला बनाने में डीडवाना में सिर्फ एसपी और कलेक्टर, जिला परिषद और पुलिस लाइन ही बनानी है, इसके अलावा डीडवाना कुछ नहीं करना है। सारे के सारे एजेंसी डिपार्टमेंट है, बाकी चाहे आप मोलासर बनाओ या कुचामन बनाओ, सारे के सारे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये जो मांग डीडवाना के विधायक द्वारा जो कही गई है बीच की, इसको मैं खंडन करता हूं और ये नहीं होना चाहिए। विधायक को मजबूती के साथ में वहां पक्ष करना चाहिए। यदि अब डीडवाना जिला में बन करके यदि कुचामन बन जाएगा तो डीडवाना के अंदर कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला बचेगा नहीं। जी, तो ये थे हमारे साथ में किसान नेता भागीरथ जी यादव, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा और कुछ बातों का खंडन किया। आप बने रहिए हमारे साथ में द बुलेटिन मीडिया पर।